रामनगरी अयोध्या स्थित पुरोहित समाज द्वारा फिर से चुनाव होना है, जिसमें तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष या महामंत्री चुनाव 4 जून के बाद मीटिंग होगी। तब उसके बाद चुनाव का निर्णय लिया जाएगा। उसके चौधरी सौरभ पांडे वहीं पर मौजूद नहीं थे। चौधरी सौरभ पांडे के भाई गौरव पांडे, प्रतिनिधि प्रदीप पांडे और दुर्गेश पांडे, राहुल पांडे, सुनील पांडे, ओम प्रकाश पांडे, समस्त पांडे समाज मौजूद था। तो उन्हें पुरोहित समाज के अध्यक्ष और चौधरी प्रतिनिधि प्रदीप पांडे के जो वर्तमान प्रतिनिधि प्रदीप पांडे जी हैं, जो हमारे मामा जी, इनको दायित्व दिया गया कि यदि सौरभ पांडे जी मौके पे नहीं है या हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के किसी भी मीटिंग में अनुपस्थित है, तो उनको ये अधिकार दिया गया है कि ये कार्यभार संभाला जाए। और ये हमारे भाई साहब जो चौधरी हैं, जो मुखिया हैं, वर्तमान समय में हमारे भाई साहब सभापति हैं, जो राजेश जी ने बयान दिया है बाकायदे अखबार में पत्रकार द्वारा कि मैं पुरोहित समाज का मुखिया हूँ, सरासर ये गलत है। वर्तमान समय में हमारे भाई या सभापति सौरभ पांडे जी द्वारा ये कोई भी आदेश नहीं आया है कि दुर्गेश पांडे जी अध्यक्ष पद पे जो हैं और महामंत्री ओम प्रकाश पांडे जी, इनको बर्खास्त किया गया है। इस तरह से अभी कोई बयान हमारे भाई की तरफ से नहीं आया है। ये इसको पूर्ण तरह से भ्रमिक ही मानी जाए, क्योंकि वो एक क्या समिति जो अखबार कार्रवाई करेगी, वो बिल्कुल कार्रवाई किया जाएगा। यदि ये झूठा है तो कार्रवाई किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा। और राजेश पांडे जी जो कि एक एनजीओ चलाते हैं, तो वो एनजीओ के अध्यक्ष हैं, ना कि हमारे तीर्थ पुरोहित के अध्यक्ष हैं। हमारे तीर्थ पुरोहित के अध्यक्ष माननीय दुर्गेश पांडे जी हैं और महामंत्री ओम प्रकाश। अभी इस मामले में कोई राय नहीं है। अभी जो वर्तमान समय में दुर्गेश पांडे अध्यक्ष हैं और महामंत्री ओम प्रकाश पांडे हैं, अभी ये वर्तमान में रहेंगे। 2 साल इनका कार्यकारिणी बाकी है। 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, जो हमारे संविधान में बना हुआ है कि कोई भी अध्यक्ष बनता है तो 3 साल के बनता है। अभी इनका 1 साल पूरा हुआ, 2 साल अभी इनका बाकी है। इसमें कोई भी राजेश महाराज जो है धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे पुरोहित समाज के, वो भी वरिष्ठ हैं, तो उनका भी बात लिखा जाता है। लेकिन उसमें जब तक पूरे समाज का मीटिंग नहीं होता, समाज में बैठक नहीं होता है, जब तक कोई राय नहीं लिया जाता, तब तक कोई भी पर्सनल कोई निर्णय नहीं दे सकता है। इसके लिए हम सब चुनाव अभी 2 साल के बाद ही होगा, क्योंकि यहाँ का जो नियम है वही नियम चलता रहेगा। समाज के द्वारा जो है खबर झूठी छपवाई गई, छापा गया, उनके खिलाफ अब उनसे आप जो है राय लीजिए, उनसे आप बात करिए। हम उस विषय में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दायित्व था वो हमने आपको बताया कि जो हमारे समाज में अध्यक्ष बनते हैं वो 3 साल के लिए वर्तमान में वो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष रहेंगे। 3 साल का हमारा यहाँ का नियम है। समाज में जो हमारा लिखा पड़ी है जी, उसके बाद में तब फिर वो समाज में दूसरा कोई चुनाव। प्रदीप पांडे, महासचिव प्रदीप पांडे। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में तीर्थ पुरोहित समाज 50 वर्षों से सरजू स्नान दर्शन कराते चले आए। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा 3 वर्षों में चुनाव होता था। चुनाव के प्रक्रिया होने के बाद जो जीतता था वो अध्यक्ष होता था। इस चुनाव के कराने वाले स्वर्गीय शंभूनाथ पांडे जी के नियुक्त में चुनाव होता था। अयोध्या पावन राम के नगरी में चुनाव होने के बाद निर्विरोध पर्चा दाखिल किए, जिसमें माननीय शंभूनाथ जी ने कहा 5 दिनों के बाद जिनको खड़ा होना है वो 5 दिन के अंदर पर्चा दाखिल कर दे। मैंने शंभूनाथ जी को पर्चा दाखिल किया, जिसके द्वारा पूरे समाज की लिखा पढ़ी के द्वारा निर्विरोध चुनाव जीता गया। चुनाव जीतने के बाद 1.5 वर्षों से तीर्थ पुरोहित समाज का सेवा करते चले आए। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा विभिन्न लोग ट्रस्ट बना करके, एनजीओ बना करके अपने आप को समाज का मालिक बनाते हैं, अध्यक्ष बताते, मुखिया बताते हैं। ये गलत है। 3 वर्षों में चुनाव होता है। 3 वर्षों को कार्यकारिणी अध्यक्ष का रहता है, जिसमें तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा हम चुने हुए व्यक्ति हैं। जो अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे, महामंत्री ओम प्रकाश पांडे, जिनके नियुक्त में 3 साल का है कार्यकारिणी बीतने के बाद चुनाव हो, फिर से कार्य होता है। अध्यक्ष जी, आज का उद्देश्य मेन वास्ता ये था कि कुछ लोगों ने मीडिया में अफवाह उड़ाया है कि मैं भंग करता हूँ,
कोई अध्यक्ष कोई महामंत्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज का कोई एक व्यक्ति की नियुक्ति में चलता नहीं। समाज में हजारों तादाद के लोग हैं, मीटिंग बैठती है, हजारों लोग रहते हैं, साथ में 100-200 लोग का बयान होता है कि चुनाव इस तारीख को रखा जाएगा। किसी एक व्यक्ति का ये जागृत नहीं, ना कोई समाज का मुखिया है। ये प्रक्रिया कहाँ से होती है? चुनाव की प्रक्रिया किसके ऐलान पे ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है? स्वर्गीय शंभूनाथ पांडे के द्वारा ये चुनाव होता है, जिसमें वो स्वर्गीय के जो है वर्तमान में उनको जो है सौरभ पांडे को बनाया गया है चौधरी, उनके नियुक्त में सभापति बनाया गया है, उन्हीं की नियुक्त में होता है। ये चुनाव करने का अधिकार किसके पास? सौरभ पांडे के पास, क्योंकि उनके पहले पांडे क्या है मौजूदा समय? चौधरी है, समाज के चौधरी हैं। मीडिया में किसके द्वारा इसको? राजेश पांडे जी ने द्वारा दिया है, जो अपने जो है ट्रस्ट बना करके, एनजीओ बना करके जो बोलते हैं, जो कि समाज उनको मान नहीं करती है। तो इस ट्रस्ट में जो आपका तीर्थ पुरोहित ट्रस्ट, उसमें राजेश पांडे जी क्या है? कुछ नहीं है, हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के कोई नहीं है, उसमें कोई सदस्यता नहीं। हमारे अध्यक्ष अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे, महामंत्री ओम प्रकाश पांडे, कोषाध्यक्ष राहुल पांडे, प्रदीप पांडे, करमराज पांडे, ननकू पांडे, रामनाथ पांडे सदस्य जो है पूरे हमारे कमेटी के लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे।